Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another informative video for all of you. So आप सभी की जो है डाउट्स आ रहे थे रिगार्डिंग सिलेबस की अब जो टेंटेटिव डेट शीट मैंने जैसे कि आप ये देख रहे हो स्क्रीन पे ये नोटिस आया था परसों। सो इसमें ये कहा गया था कि जो टेंटेटिव डेट है फॉर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि UG कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए होता है अंडर PGIMS रोहतक। सो उसका जो है ये ऑफिशियल नोटिस आया था। टेंटेटिव डेट शीट आई है, फाइनल डेट शीट ये नहीं है। इसके अकॉर्डिंग 16/6/2024 को जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा रिगार्डिंग द एडमिशन टू द वेरियस कोर्सेज़। सो आप जो है सिलेबस के रिगार्डिंग पूछ रहे थे कि हमारे कोर्स में जो है जैसे जिसको BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना है उनके लिए जो है क्या सिलेबस है, क्या जैसे नीट में सिलेबस रिड्यूस हुआ था वैसे इसमें भी सिलेबस रिड्यूस है, नीट वाला पैटर्न है या कोई और पैटर्न है, कैसा लेवल आता है एग्ज़ाम का, ये सब जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो पहले तो आपने अगर ये नोटिस आपको नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड करना है, सो मैंने पिछली वीडियो में इसका जो है आपको ब्रीफ में बता दिया था कि आप कैसे जो है जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो में आपको प्रोसीजर बताया था। सो अगर फिर भी आपको नहीं पता है सो मैं एक बार आपको बता देती हूँ वर्बली। आपको क्या है गूगल पे UHSR जो है टाइप करना है, वहाँ पे सर्च करना है। आपके सामने UHSR की वेबसाइट खुल जाएगी जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है PGIMS रोहतक की। आपको वो जो है पेज ओपन कर लेना है। फिर आप अगर देखोगे तो टॉप राइट जो कॉर्नर है वहाँ पे आपको 3 एरोज़ मिलेगी, ऐसे लाइन लगी हुई। वहाँ पे जाके आपको एडमिशन्स पे क्लिक करना है। एडमिशन में आपको फ़र्स्ट नोटिस यही मिलेगा, नीचे जाके स्क्रॉल करोगे सो एग्ज़ाम नोटिस फॉर CET 24-25 जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि इसको डाउनलोड करने का क्या मतलब है। सो इस नोटिस के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो ये 22 पेजेस का है। सो इसमें सब कुछ दिया हुआ है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कोर्स। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कौन से जो है यहाँ पे सिलेबस में क्या इंक्लूड है क्या नहीं है। सो पहले बात करते हैं हम BSc नर्सिंग के एडमिशन में कौन कौन सा सिलेबस आएगा CET के एग्ज़ाम में। सो देख लीजिए आप, यहाँ पे आ गया, ये रहा स्कीम फॉर एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग BPT एंड अदर पैरामेडिकल कोर्सेज़। सो यहाँ पे जो है पैटर्न दे रखा है एग्ज़ाम का, आप ये रीड कर सकते हो। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। टेंटेटिव डेट तो हालांकि रिलीज़ हो चुकी है बट वो अभी तक फ़ाइनल डेट नहीं है। फिर यहाँ पे वेट फॉर 2 मिनट्स। सो नीचे हाँ ये रहा। सो यहाँ पे आपको मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया हुआ है कि इंग्लिश जो है मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है। फिर स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, सो यहाँ पे क्या है द एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर 3 hours ड्यूरेशन। द पेपर विल इंक्लूड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो इसमें क्या है 3 hours का जो है टाइम ड्यूरेशन दिया गया है आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपको OMR शीट फिल करनी है। फिर जो है यहाँ पे टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या इंक्लूड है सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। जो बॉटनी और जूलॉजी है वो इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है मार्क्स। सो 180 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। और इस पेपर का जो मोस्ट अगर आप एक एडवांटेज लगाओ वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। फिर आपको नीचे जो है बुकलेट के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आप ये रीड कर लेना। आपको मैं अब बिना देरी किए हुए सिलेबस बता देती हूँ कि सिलेबस क्या आने वाला है। सो ये यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज़ दे रखी है, पूरी डिटेल दे रखी है आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस फॉर BSc नर्सिंग BPT एंड अदर UG पैरामेडिकल कोर्सेज़ फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2021-22 दे रखा है बट ये ही इंक्लूडेड है इसमें। यहाँ पे ऊपर आप हेडिंग में देखोगे तो 21-22 है बट इससे ये पता चलता है कि कोई भी सिलेबस रिड्यूस तो नहीं हुआ है। जो इस नोटिस में सिलेबस इंक्लूडेड है वो
A to Z सारा सिलेबस आएगा। सो अब इसमें बता देती हूँ आपको, क्लास +1 इंक्लूड की गई है और क्लास +2 11th और 12th क्लास के बेसिस पे जो है ये एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होता है। अब इसमें देख लीजिए आप, यहाँ पे 10 यूनिट दी गई है फ्रॉम ईच क्लास। 10 ही जो है 11th में से और 10 ही 12th में से आपके लिए पिक की गई है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, magnetic effect of current and magnetism, electromagnetism, induction and alternating current, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter and nuclei, radiation of atoms and nuclei और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो यहाँ पे कितनी हो गई है, 2 4 6 8 10। सो 10 यूनिट्स यहाँ पे हो गई 12th की। और 11th की अगर आप बात करें, सो फिज़िकल वर्ल्ड एंड यहाँ पे पूरा जो है नाम तो मेंशन नहीं है, फिर है मेजरमेंट, काइनेमेटिक, फिर है लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, सो थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, काइनेटिक्स थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स। सो 10 तो नहीं है ये, देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग में इसकी मिस्टेक है। सो देख लीजिए आप कितनी हुई है टोटल। फिर है केमिस्ट्री में भी यहाँ पे आपको डिटेल वाइज दिया हुआ है कि 11th और 12th में से कौन कौन से जो है टॉपिक्स या फिर चैप्टर कह सकते हो, यहाँ पे चैप्टर वाइज है। फिर नीचे अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज भी जो है दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कंटेंट क्लास +1 सिलेबस। सो यहाँ पे अब फर्स्ट जो यूनिट दी गई है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, उसमें से देखिए आपको पर्टिकुलर टॉपिक भी बताया हुआ है कि इस टॉपिक का जो है ये टॉपिक इंक्लूड है, इस टॉपिक में भी अगर सब टॉपिक है तो वो इंक्लूडेड है। सो आप यहाँ से जो है खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अब आप पूछोगे वो यही होगा कि लेवल कैसा आता है एग्ज़ामिनेशन का। सो ये देखिए यहाँ पे आप सिलेबस जो है देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे पूरा दिखाया गया है कौन कौन सा जो है इंक्लूडेड है टॉपिक्स। सो ये सारे इंक्लूडेड है, देख लीजिएगा आप ये डाउनलोड करके। अब मैं आपको लेवल बता देती हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आता है। सो जो PGI-MS रोहतक का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है CET फॉर एंट्रेंस, वो मॉडरेट लेवल का आता है, कोई हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है। ये मिथ मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता। बट इफ़ यू स्टडी क्वालिटी जो नॉलेज अगर आप गैदर करोगे देन यू विल ऑब्वियसली सिक्योर योर सीट। बट अगर आप क्वांटिटी की तरफ भागोगे देन यू विल लूज़ दैट। इसमें क्या है, आपको फ़िज़िक्स में अगर आप ये सोच रहे हो मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करता जाऊँ, सो उससे अगर आप ये सोचोगे मेरी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होगी, ये होगा वो होगा। सो फर्स्ट थिंग आपको बता देती हूँ, इतने बड़े कोई न्यूमेरिकल नहीं आते और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बहुत 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 कम आते हैं। आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन पूछ लेगा वो, बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। और बायो में भी जूलॉजी बॉटनी की अगर हम बात करें, सो वो भी बिल्कुल मॉडरेट लो लेवल। बायोलॉजी तो जिनको मेडिकल ली है आपने, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गुड ग्रिप ओवर द बायोलॉजी। सो आपको जो है बायो में तो मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं होगी और लेनी भी नहीं है, आपको किसी के रिगार्डिंग नहीं लेनी है। दूसरी बात अगर हम करें केमिस्ट्री में आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आती होगी देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं आती है तो आपके पास इनफ टाइम है, यू कैन गो एंड प्रिपेयर फॉर दैट। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लोगे ना, देन आपके केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोर देन हाफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ही जो है मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सो मैंने आपको फ़िज़िक्स का बता दिया। फ़िज़िक्स में आप जो यूनिट्स होती है वो ज़्यादा याद कर लीजिएगा, डायमेंशनल फार्मूलाज याद कर लीजिएगा। डायमेंशनल फार्मूलाज से पक्के 3 या 4 क्वेश्चंस आएंगे, यूनिट से रिलेटेड आएंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट से रिलेटेड आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना कि न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जैसे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स आते हैं वैसा कोई भी यहाँ पे कोई सीन नहीं है न्यूमेरिकल्स का। आपको 1 वर्ड आंसर ही पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री में भी, फ़िज़िक्स में भी और बायोलॉजी में भी। तीनों इक्वल लेवल के आएंगे। ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स ज़्यादा हार्ड आ जाएगी, केमिस्ट्री जो है मॉडरेट आ जाएगी, बायो उससे थोड़ी ज़्यादा लो आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों इक्वल लेवल के आएंगे और आप जो है अच्छे से जो है क्लियर कर पाओगे एग्ज़ाम, ये मैं बात कह रही हूँ आपको।
और ऑनलाइन बच्चे बता रहे हैं, बुक्स प्रेफर कर रहे हैं। सो मैंने पर्सनली वो बुक नहीं देखी है। आप जिन भी बुक्स का नाम ले रहे हो, मैंने सिर्फ 11th और 12th का जो बेस था मेरा, वो मैंने अच्छे से क्लियर किया था, टॉपिक्स मैंने रिवाइज़ किए थे। सो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप इधर उधर भागने की बजाय आपके पास जितना टाइम बचा है अभी, सो उसमें आप क्या करें, जो आपका 11th और 12th का है उसके ऊपर जो है अच्छी ग्रिप बना ले। और मैक्सिमम जो है 12th के जो सिलेबस है 12th का, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मींस यहाँ पे आप लगा सकते हो कि 60 और 40 का रेशो लगा सकते हो। 60-40 रेशो में जो है एग्ज़ाम आएगा। जितना मेरा अंदाज़ा कह रहा है कि 60% आपका 12th में से आएगा और 40% आपका आएगा +1 में से। सो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी 50-50 भी हो सकता है, बट अभी बच्चे 12th बेस पे दे रहे हैं, तो अगर 12th बेस पे कोई एग्ज़ामिनेशन होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर जो है 12th का ही सिलेबस इंक्लूड किया जाता है, बिकॉज़ वो बच्चों ने अभी रिसेंटली पढ़ा होता है। सो मैंने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन जो है बता दी है कि कैसे आप जो है देख सकते हो, कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, कौन कौन से सोर्सेज हैं। सो द बेस्ट मेथड फॉर द एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ सेल्फ़ स्टडी। आप सेल्फ़ स्टडी करें और अपनी जो है ग्रिप अच्छे से बना लीजिए, बेस अपना क्लियर कीजिए। गूगल से, आप यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो मुझे बस इतना ही आपको बताना था। इफ़ यू हैव मोर डाउट्स और क्वेरीज़, यू कैन कमेंट डाउन इन कमेंट सेक्शन। आपके जो कमेंट्स का रिप्लाई है वो मैं टाइमली दे रही हूँ। मुझसे जितनी हेल्प हो रही है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।